दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है एरिया के अकॉर्डिंग। ये एयरपोर्ट 5,500 एकड़ में फैला हुआ है। ये अपने भारत का चौथा सबसे बड़ा बीजी एयरपोर्ट भी है। इस एयरपोर्ट से सालाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं। इस एयरपोर्ट को बनाने में 2,500 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और अभी ये अपने देश का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट है। न सिर्फ भारत बल्कि हैदराबाद एयरपोर्ट को दुनिया का दूसरा बेस्ट एयरपोर्ट भी माना गया है। बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए इस एयरपोर्ट में एक नया टर्मिनल और एक नया रनवे को बनाने का प्रपोजल रखा गया है। गाइस, आपको बता दें कि ये पूरा एयरपोर्ट 5,500 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें कि सिर्फ 2,000 एकड़ के एरिया में ही एयरपोर्ट बना हुआ है। 1,700 एकड़ के भूमि में एयर साइड है और 300 एकड़ भूमि में लैंड साइड है और बाकी जो 3,500 एकड़ का एरिया है उसे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखा गया है, जिसमें 2 और रनवे को बनाया जा सकता है। अभी इस एयरपोर्ट में 2 एक्टिव रनवे हैं, एक 0927 जो कि 4.2 किलोमीटर लंबा है और दूसरा है 0.297R जो कि 3.7 किलोमीटर लंबा है। रनवे तो काफी बड़ा है। यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट हवाई जहाज एयरबस A38 भी उतर सकती है। इसका जो पहला रनवे है उसे 2008 में खोला गया था और दूसरा रनवे 0927R को 2012 में खोला गया था। उस टाइम ये साउथ इंडिया का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया था जहां पर 2 पैरेलल रनवे थे। ज्यादातर दूसरे रनवे को तभी यूज किया जाता है जब पहले वाले रनवे पर ज्यादा ट्रैफिक हो या फिर पहले वाले रनवे पर कुछ काम चल रहा हो। 2015 में जब ट्रैफिक काफी तेजी से बढ़ने लगी तो इसके सेकंड फेज का काम भी स्टार्ट हो गया, जहां इस एयरपोर्ट का जो पहला टर्मिनल है वो 2008 में खुला था, जो कि 1.2 करोड़ पैसेंजर को हर साल हैंडल कर रही थी। इस टर्मिनल को एक्सपेंड किया गया और इसकी पैसेंजर कैपेसिटी बढ़कर के 3.4 करोड़ हो गई। इसका अब एरिया भी डबल से ज्यादा बढ़ चुका है। इसको 2023 में ही एक्सपेंड किया गया है। पहले ये टर्मिनल 1.17 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ था, लेकिन अब ये 2.7 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। अभी इसका एक ही टर्मिनल एक्टिव है, जिसका वेस्टर्न साइड इंटरनेशनल फ्लाइट को हैंडल करता है और जो ईस्टर्न साइड है वो डोमेस्टिक भारत के अंदर के फ्लाइट को हैंडल करता है। पैसेंजर टर्मिनल के अलावा यहाँ पर 3 पार्किंग एप्रन भी है और एक कार्गो टर्मिनल भी है। इसके अलावा एक मेंटेनेंस, रिपेयर और एक ऑपरेशन का एप्रन भी मौजूद है। आज के टाइम में RGI एयरपोर्ट टोटल 85 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की फ्लाइट को ऑपरेट करता है। यहाँ पर आपको दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा फ्लाइट मिलेगी। हर हफ्ते यहाँ पर आपको 164 फ्लाइट मिलेगी दिल्ली के लिए सिर्फ, जो कि यहाँ के टोटल ट्रैफिक का 10% ट्रैफिक बनाता है। यहाँ की लॉन्गेस्ट फ्लाइट लंदन तक जाती है। 2008 में पहली बार इंडिगो ने अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किए थे हैदराबाद में और आज के टाइम में वो हर महीने 4,000 से ज्यादा फ्लाइट को मेंटेन करती है। दूसरे नंबर पर है एयर इंडिया, जो कि 400 फ्लाइट को हैंडल करती है। यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट में बोइंग 777 और एयरबस A330 इस तरह के बड़े एयरक्राफ्ट भी यहाँ से रेगुलर ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट देश का 5th लार्जेस्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट करने वाला एयरपोर्ट भी है। इसके कार्गो टर्मिनल में एक फार्मा जोन भी है, जो कि एक टेम्परेचर कंट्रोल फैसिलिटी है। ये देश में पहली ऐसी फैसिलिटी है जहां पर फार्मास्यूटिकल जोन अवेलेबल है। अपने देश का 70% फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट यहीं से होता है। हैदराबाद को बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देश का 14% बल्क ड्रग का प्रोडक्शन भी होता है और इस चीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर 10 फार्मा विलेज को बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट को एनर्जी देने के लिए GHIAL ने 5 मेगावाट के सोलर प्लांट को भी बैठाया है, जो कि 45 एकड़ के लैंड में फैला हुआ है, जिसको बनाने में लगभग 30 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और अब इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर के 10 मेगावाट कर दिया गया है, जिससे कि 10 करोड़ रुपये की बचत होती है। कैन यू इमेजिन कि 10 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिसिटी बिल को बचाया जा रहा है सोलर सिस्टम को यूज करके। एक बार 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ इसे तैयार करने में, लेकिन हर साल 10 करोड़ रुपया बच रहा है और बताया जा रहा है कि 3 साल बाद ये एयरपोर्ट 100% सोलर एनर्जी पर ऑपरेट होगा। फ्यूचर में इस एयरपोर्ट से होकर के एक मेट्रो भी गुजरेगी। अभी के टाइम में इस एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूरी पर एक रेलवे स्टेशन मौजूद है, जिसका नाम उम्दा नगर रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट की एक और खासियत ये है कि ये देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट था जहां ई-बोर्डिंग फैसिलिटी को यूज किया जाने लगा था। इससे पैसेंजर का काफी ज्यादा टाइम बच जाता है। अब लोगों को बॉडी स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने फोन को स्कैन करवा लो। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्मार्ट ट्रॉलीज देखने को मिल जाएगी, जिसमें अपना पैसेंजर बॉडी पास स्कैन करके अपने सारे डिटेल को जान सकते हैं। आज के टाइम में RGI यानी कि हैदराबाद एयरपोर्ट देश का 4th बिगेस्ट एयरपोर्ट है। सबसे पहला है IGI एयरपोर्ट दिल्ली, इसके बाद महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरा है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है और चौथे नंबर पर है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यही कारण है कि इसे फ्यूचर के लिए और भी एक्सपेंड किया जा रहा है और इसके लिए GMR 6,300 करोड़ रुपया इन्वेस्ट भी कर चुके हैं। अभी इसमें टोटल 2 रनवे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि फ्यूचर में इसमें और 2 रनवे को बनाया जा सकता है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी कैटेगरी का बेस्ट क्वालिटी अवार्ड भी मिला है। ये अवार्ड 2023 में एयरपोर्ट काउंसिल इंडेक्स ने दिया है। तो ये था भारत का हैदराबाद एयरपोर्ट। अगर आप अपने प्यारे भारत से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।